हाँ। एक 18 कट्टी लाट थी वो 1400 में थी। 1400 वो नंबर एक लाट थी वो 100 कट्टी लाट होती तो 15 1550 बिकती। अच्छा, थोड़ा रुक करे। अरे हरी सब्जी है, अन्य फसल जैसे है, दालें है। अब बताओ दालें स्वभाव से 150 रुपया किलो लोग दाल खरीद रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने खेत में नहीं पैदा कर रहे हैं। हाँ, और कड़ुआ तेल जो है 200 रुपए तक बिक जाता 200 है। रुपया किलो कड़ुआ तेल खरीद रहे हैं। हाँ। लेकिन साहब खेत में राई नहीं पैदा करेंगे। हाँ, कड़ुआ तेल फैक्ट्री में नहीं पैदा होता है। ना, अरे दालें फैक्ट्री में नहीं पैदा होती है। ऐसे इस बार फिक गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भाड़ा सीधा हुआ। हाँ बिल्कुल। बहुतों में तो भाड़ा भी नहीं सीधा हो रहा। बिल्कुल। अब जो रुके उनमें भाड़ा भी नहीं सीधा नहीं। होगा। नमस्कार नहीं, किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों इस समय मौजूद है चकरपुर मंडी कानपुर में। समता ट्रेडर्स पर हमारी इस समय मौजूदगी है। अच्छी खबर मंडी से निकलकर ये आ रही है कि भैया जो नया आलू था उसकी बिक्री आज सुपर फास्ट दिखाई पड़ी है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर किसान भाइयों आपको तस्वीरों के माध्यम से जो पैकेट भरे नजर आ रहे होंगे, ये सैंपल थे। इनकी सबकी जो है पैकेट जो है भरे जाकर के और छलनी लग गई है। फिलहाल में बात करें तो किसान भाइयों तौल भी शुरू हो चुकी है। लेकिन किसान भाइयों जब हम भैया पुराने आलू की तरफ एक रुख करते हैं तो यहाँ पर किसान भाइयों आलू का रुख वही आपको जस का तस नजर आ रहा होगा। भाव में कोई भी सुधार नहीं, मंडी में कोई बदलाव नहीं है। फिलहाल में आमदनी हालांकि इसकी कम आ रही है, लेकिन भैया भाव तो इनको मिल नहीं रहे हैं। तो किसान भाइयों आज हमारे साथ में काफ़ी अनुभवी लोग मौजूद हैं। इन लोगों से चर्चा करते हैं और समता ट्रेडर्स के ऑनर महोदय हमारे साथ में नेताजी भी हैं। इनसे पहले जानेंगे कि आज दुकान पर क्या क्या रेट बिक्रियां हुई हैं और मंडी की बिक्री आज किस प्रकार से रही है। तो हमारे साथ में नेताजी इस समय मौजूद हैं, बाकी और भी भैया जी पंडित जी हैं और हमारे आड़ती लोग भी हैं, व्यापारी लोग भी हैं। इन लोगों से चर्चा करेंगे। नेताजी आज बताएं मंडी की पोजीशन जैसे नए की क्या रही है आज? कल से आधी आमदनी है आज। कल से आधी है। भाव में कितना परिवर्तन हुआ है? भाव में 100 रुपए कुंटल कम से कम मान ले। हाँ। 150 रुपए भी हुआ है कुंटल। 150 रुपए 100 से 200 रुपए कुंटल मान ले आज। सुधार कल की अपेक्षा। कल की अपेक्षा। कल की अपेक्षा करते हैं। दूसरा ये रहा है हाँ। कि आज 10 बजे से पहले नए आलू पूरी मंडी का बिक गया। 10 बजे से पहले? तो मतलब कई तक बिक्री जो है सुपर फास्ट धुआंधार हुई है आज। आप मंडी में घूम आइए, नया आलू साइड नहीं में मिला, रखा नहीं मिला। हम देख चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये चीजें जो है नेताजी क्या कारण कहेंगे इस पे कि आज बिक्री इतनी सुपर फास्ट धुआंधार रही? रेट डाउन होना। हाँ। मान ले। हाँ। और दूसरा है मंडी में आलू कम था जी। जैसे आलू सोमवार बहुत आया, मंगल बहुत आया, बुध को बहुत आया। जी जी। उसकी तुलना में आज ज्यादा आलू था। हाँ, आधा था। आमदनी में ब्रेक लगा। जिसे खाने में अच्छा लगता है या जिसका दुकानदार का बिकता है वो नया ज्यादा खरीदता है। जी जी। पुराने में कोई इजाफा नहीं हुआ है। कोई इजाफा नहीं हुआ है। बाकी अगर इस यहाँ पर देखेंगे नेताजी ये सैंपल रखे हैं, आज एक आधी लाटें बिची नहीं बिची? एक बोरा बिका है। एक बोरा सिर्फ? हाँ, 450 रुपए। एक बोरा 450 रुपए क्विंटल के हिसाब से। 450 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिका है। तो नेताजी जैसे ये आलू है, इनकी क्या पोजीशन है आज चिपसोना में अगर बात करें? ये लग रहा है जी बरसात के बाद वाला आलू थोड़ा गैप किया जी जी, तो एक सप्ताह में 2 रुपए 3 रुपए में बिक जाएगा। 2 रुपए 3 रुपए बिक जाएगा। नेताजी आज सफेद की बाजार अगर देखें तो क्या रही है नए में? 700 से 1000 अपने बेचा। 1000 81 कट्टी लाट थी। हाँ। वो 900 रुपए बेची और 1000 बेची है। अच्छा। एक लाट वो किनारे पर रखी है। जी जी जी। 700 बेची है। 700 रुपए बेची। एक लाट 600 की भी बेची, लेकिन वो चटकी पटकी थी। हाँ। अच्छा नेताजी लाल की पोजीशन जैसे आज क्या रही है? लाल भी अपना वो 1300 रुपए बेचा। हाँ। एक 18 कट्टी लाट थी वो 1400 बेची। 1400 वो नंबर एक लाट थी वो 100 कट्टी लाट होती तो 15 1550 बिकती। अच्छा। बाकी नेताजी जैसे अपने यहाँ का कन्नौज जिले का माल लेते हैं आलू जो आता है सफेद में, उसका बाजार आज क्या रहा है? 700 से 1000 मान लो पक्का बाजार। 700 से 1000। कमालगंज साइड के मान लो एकदम नादे मुंह का। अच्छा, नादे कमालगंज साइड आज 1100 बिका होगा, 1200 का बिका हो। हाँ, 1200 तो हालांकि नहीं बिका है, लेकिन 1100 की 1100 की 1000 जो हमने बेचा बोरा मुंह का है। हाँ हाँ। चिपसोना आइलैंड की पोजीशन पुराने में क्या इस समय है? कोई भाव नहीं बिक रहा। नंबर एक चिपसोना 400 रुपए बिकेगा। 400 बिकेगा। और नंबर एक वाला बिक जाएगा। सेकंड क्वालिटी इसलिए नहीं, ये बिक नहीं रहे। तो बिल्कुल राइट बात है। बाकी अच्छा देखा जाए तो लाल में भी आज नेताजी सुधार है नए में? भाव में सुधार नहीं। लाल 1400 परसों भी बेचा था 100 बोरे लाट थी। अच्छा, लेकिन आज टॉप क्वालिटी 1500 बिका है ना? आज जैसे खराब क्वालिटी 1300 की बेची बातें है। हाँ। उस दिन खराब क्वालिटी 900 बेची। 900 बेची थी। कारण यही है। तो उस हिसाब से जब देखेंगे तो सुधार है कहीं ना कहीं। कल सफेद 800 से 1100 कम से कम बिकेगा, इससे कम नहीं बिकेगा। नेताजी इस समय बारिश के बाद वाला आलू आ रहा है, तो क्या अनुमान लग रहा है कि इस पूरे वाला भी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो पूरा सप्ताह लाटें आ रही हैं वो 1 घंटे में बिक रही हैं। 1 घंटे में बिक रही है। मतलब एक सप्ताह हमें ये पूरे शनिवार तक मार्केट हमें लगता है आमदनी इसी प्रकार से आएगी। नहीं, मैं अगले शुक्रवार तक आमदनी से। अच्छा। अगले सोमवार से यानी
आज कितनी हुई? आज होगी 11। 11, 12, 13, 14 हो चुके 21। हाँ। 21 के बाद जो आलू आएगा हाँ। वो बगैर रोग का आएगा, वो बरसात बाद वाला आएगा। जी जी और अच्छा बिकेगा वो। जी। चलिए ये पोजीशन रही है। बाकी हमारे साथ में पंडित जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। बाकी और भी हमारे साथ में अनुभवी लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। पंडित जी बताएं जरा हमें, जो है आलू किसान जो है इस पूरे साल मरा और अब शुरुआत हो चुकी है नए जो किसान देखिए हैं। ऐसा है जी। किसान को एक बार फिर सोचना पड़ेगा, पिछले पैटर्न में वापिस जाना पड़ेगा। हाँ पीछे जाइए। 50-50 बीघे का किसान सिर्फ आलू पैदा करता है। हाँ बिल्कुल। घर के लिए गेहूं, जानवरों के लिए भूसा खरीदता है, बोतल लेके कड़वा तेल खरीदने जाता है। बिल्कुल राइट बात। उसको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि 50 बीघे अगर आलू करते हो तो 10 बीघे दूसरी चीज करो, 40 आलू करो। बिल्कुल। तो उसका पूरा फर्क पड़ेगा, आपका इज्जत से बिक जाएगा। इस समय हम लोग क्या कर सकते हैं? आड़ती कुछ नहीं, मार्केट को कोई आज तक पकड़ नहीं पाया। कोई नहीं पकड़ पाया। इस बार तो सबके आंकड़े फैल हुए। भाई हम लोग फोन करते थे कि भैया आलू भेजो, तब किसान कह रहे हो तो और बढ़वाएंगे। जी जी जी। हम लोग बैठे रहे, पूरे हफ्ता आलू नहीं आया कानपुर मंडी में। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद जब आ रहा है तो बिक्री नहीं है। जी जी। 4 रुपया 5 रुपया किलो चिप्सोना आज बिक रहा है, देखने के काबिल चिप्सोना आ रहे हैं। तो ये कोई बिक्री नहीं है, अपना अपना दुकान खाली कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोल्ड मालिक भी क्या करे, किसान उसको बांध देता है। 400 रुपया 300 रुपया कट्टा का दाम ले गया है, कैसे बेच दिया जाए आलू? बिल्कुल राइट बात है। तो पोजीशन जो है हमें लगता है किसान अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार खुद रहा है। स्वयं इसका जिम्मेदार है, इसमें कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। हाँ। ये किसान की जिम्मेदारी फेंकने की। बिल्कुल राइट बात। अगर जैसे इसमें पंडित जी हरी सब्जियों की भी अगर तरफ थोड़ा रुख करे। अरे हरी सब्जी है, अन्य फसल जैसे है, दालें हैं। अब बताओ, दालें 100 से 150 रुपया किलो लोग दाल खरीद रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने खेत में नहीं पैदा कर रहे हैं। हाँ, और कड़ुआ तेल जो है 200 रुपए तक बिक जाता 200 है। रुपया किलो कड़ुआ तेल खरीद रहे हैं। हाँ। लेकिन जब खेत में राई नहीं पैदा करेंगे, हाँ, कड़वा तेल फैक्ट्री में नहीं पैदा होता है। ना, अरे दालें फैक्ट्री में नहीं पैदा होती है। बिल्कुल राइट ये बात। जब खेत में पैदा करोगे तभी फैक्ट्री तक पहुंचेगी। बिल्कुल इस बिल्कुल। पर ध्यान दीजिए। कम से कम अपने घर का जो खर्च है वही अपने- उतना निकाल लीजिए। उतना निकालिए, तो हमें लगता है काफी मैनेज हो सकता है, इसमें जो है सुधार हो सकता है। नेताजी पंडित जी अब ये बात बताएं जरा हमें, पुराने में कोई 1% चांद है? अब पुराने तो आलू? हमारे नजर से कोई चांद नहीं लग रहा है, कोई चांद नहीं है। बिल्कुल नहीं। 1% अब जैसे प्राकृतिक कोई हो जाए अब प्रकृति भी कुछ नहीं इसमें कर सकती है, कुछ नहीं, हाँ। क्योंकि इधर पीछे आलू तैयार हो गया। हाँ, अब प्रकृति क्या करेगी? बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, 1 महीना सालक भी नहीं है ना। इधर। सालक में चिप्सोना आलू की खपत बढ़ती थी, वो भी 1 महीना सालक नहीं है। जी 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 जी। तो पोजीशनें जो है लगातार खराब होती चली जा रही है। खराब होती चली। अच्छा, आज की नए में तो थोड़ा बहुत सुधार है भैया। सुधार का आमदनी नहीं थी तब सुधार है। आमदनी नहीं है, कारण ये कह सकते हैं आमदनी कम थे, सब बिक गया। हाँ, अगर मतलब वही चीज है, अगर आमदनी होती तो हमें लगता है और ज्यादा मार्केट खराब हो जाती। नहीं, जो कल परसों जैसे होते तो उसी हिसाब से बिकते हैं। उसी हिसाब से बिकता, बिल्कुल बात है। चलिए भैया लोग हैं, इन लोगों से भी और चर्चा करते हैं। भैया हाँ, ये लोग खरीदार व्यापारी लोग हैं। व्यापारी लोग हैं। भैया नाम बताएं अपना, परिचय दीजिए थोड़ा, और फिर उसके बाद मंडी से करते हैं बातचीत। राजमोहन पटेल नाम। तो भैया कहाँ लोडिंग है अपनी? नहीं, लोडिंग नहीं, हम आलू खरीद के कोल्ड में भरते हैं। ये अच्छा, भंडारण करते हैं। हाँ। तो भैया इस बार कितना तक भंडारण कर दिए थे? इस बार बहुत कम किया, मैंने सिर्फ 2000 रखा था। 2000 रखा था। हाँ। तो किस तरीके से निपटाए 2000? उसमें कोल्ड भाड़ा सीधा हुआ। कोल्ड भाड़ा सीधा लाले पड़ गए होंगे ना। अभी तक भैया कुछ फंसा या निकाल दिए थे पहले? नहीं, खत्म कर दिया। भैया एक आप व्यापारी हैं, जैसे आप अगर बता देंगे तो शायद है किसान को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। हम बताएंगे तो हमको तो गालियां मिल जाएंगी। जैसे सिस्टम ये है कि आप लोग बेचने का तरीका, जैसे आपने स्टोर कर दिया 2000 पैकेट। कई किसान ऐसे होते हैं जो 2000 3000 नहीं बल्कि 10,000 तक करते हैं पैकेट, तो वो करते हैं स्टोर। उनके बेचने का स्टाइल और आपके आलू निकालने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। आपको क्या हुआ कि भैया 20 रुपये तक पैकेट में अगर थोड़ा मिला कि हाँ चलो 20 रुपये 30 रुपये में पैकेट बच रहा है, आप बिना सोचे समझे बिना झिझक निकाल देंगे। किसान क्या करता है कि 1700 रुपये जैसे चिप्सोना रहा तो किसान सोचेगा ऐसा करें साला और रुक जाएं, 1800-1900 रुपये बिक जाएं। तो आप लोगों की सोच में उनमें डिफरेंट कितना कैसा है ये बताएं। तरीका तो ये है कि थोड़ा थोड़ा निकालते रहो आप, तो सारे भाव मिल जाएंगे। हाँ। और आखिरी चक्कर में रहेंगे तो फिर फेंकता है, जैसे इस बार फिक गया। बिल्कुल बिल्कुल। भाड़ा सीधा हुआ। हाँ बिल्कुल। बहुतों में तो भाड़ा भी नहीं सीधा हो रहा। बिल्कुल। अब जो रुके उनमें भाड़ा भी नहीं सीधा हो नहीं, अब भाड़ा का अब आड़ती मंगा रहा है, आड़ती का भाड़ा सीधा नहीं हो रहा, उनका क्या होगा? बिल्कुल राइट बात। अच्छा, जैसे भैया आपने 2000 पैकेट रखा था कोल्ड स्टोरेज में, कितने किस्तों में निकाला था?
मैं उसमें 4 किस्तों में निकाला था। 4 किस्त में निकाला, वही हमें लगता है तब भी घाटे में रह गए, बताओ। तब भी घाटे में रह गए क्योंकि बाद में ज़्यादा निकाला होगा, वही चीज़ है, तब भी घाटे में रह गए। और भैया इस समय जैसे व्यापारियों के लिए कैसा, ये बर्फ कैसा रहा व्यापारियों लोग? व्यापारी किसान सबके लिए खराब रहा। खराब रहा है, आलू बर्फ से जुड़ा हुआ सबके लिए खराब है। सब नहीं, आलू है, लहसुन, प्याज, ये तीनों फसलें फेंकी हैं इस बार। हाँ बिल्कुल, प्याज की भी बिल्कुल आलू फिक गया। अब नया जो शुरू हुआ ये भी फिक रहा है। जी जी जी, 3 रुपया बिक रहा है, 5 रुपया बिक रहा है। बहुत अच्छा आलू है, 8-9 में बिक रहा है। ज्यादातर तो वही 5 रुपया 6 रुपया में बिक रहा है। राइट बात तो इसमें किसानों को कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा, तो उसकी लागत निकल रही, ना मजदूरी निकल रही है, वो फिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये फिकने के बाद भी किसान अभी मान नहीं रहा है, फ्री में बीजा मिल रहा, फिर उसको गल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आगे भविष्य और खराब कर देगा। जी जी जी, आगे चल इस साल फिका, अगले साल भी फिकेगा। हाँ बिल्कुल, पोजीशन खराब है क्योंकि भैया ये स्टॉक हो जाएगा जाके अगर रेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए भैया जी हैं और इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा, अपना थोड़ा परिचय दीजिए भैया, कहाँ से हैं और क्या नाम है भैया का, बताएं। आशुतोष नाम है, सिरसागंज से मूल व्यापार है मेरा। जी जी। तो यहाँ तो इस बार हमने बहुत कम रखा था, 1000-1200 पैकेट। अच्छा, आप भी स्टोर करते हैं? स्टोर करते हैं। तो भैया इस वर्ष में यहाँ पर आज मतलब अपने इस वर्ष में कितना तक पैकेट कर दिए थे स्टोर यहाँ कानपुर लोकल में तो लगभग वही 1500-1600 पैकेट लगभग मेरा स्टोर। 1500-1600 पैकेट निकला भैया, निकाल दिए? निकाला, लेकिन निकाला सब घाटे में ही ले जाओ ज़्यादा। पूरा स्टार्टिंग से ही घाटा लगना शुरू हो गया होगा भैया? स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो था वो तो कवरेज में निकाला होगा, जो इतना मुनाफा तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि घाटे में क्योंकि बात ये है कि स्टार्टिंग से ही रेट डाउन होता गया भैया। उस टाइम पे भैया एक जरूर हम सवाल करेंगे, बीच में अभी जैसे मौका मिला, किसी कारण बस बोल देते हैं कि भाई बारिश हुई या फिर त्योहार समझ लें या कोई समझ लें, लेकिन 1-2 हफ्ते तक मार्केट थोड़ा टाइट हुआ था, उस टाइम पे भैया कुछ निकाले थे, नहीं निकाले थे? नहीं, उस टाइम निकाले, लेकिन मार्केट इतने लंबे समय तक टाइट नहीं रहा। 1 हफ्ता या बहुत 1.5 हफ्ता? हाँ, बस 1-1.5 हफ्ते तक रहा। कुल मिला के थोड़ा माल निकालने के बाद लालच भी बढ़ता है। हाँ बिल्कुल राइट बात है। वो जो लालच बढ़ता है तो बैलेंसिंग के चक्कर में कभी कुछ निकाल ले, हाँ। हो सकता है आगे बढ़े। जी जी। उस समय भी मार्केट में टाइटिंग थी तो बैलेंस ही हो रहा था, फायदा नहीं था। फायदा नहीं हो रहा था बिल्कुल। उस समय भी वो जो लेबर और सब खर्च लगा के आप जीरो पे खड़े हो रहे थे, वहाँ आप 10 पैसे भी बचा नहीं पा रहे। जी जी जी। तो वो 10 पैसे बचाने के चक्कर में और बड़ा घाटा हाँ हुआ है। हाँ बिल्कुल। ये और उस टाइम पे जैसे भैया जो लोग जैसे निकाले तो हमें लगता है कि पूरे साल भर में उतना रेट नहीं मिला जो वो 1.5 हफ्ते में इस बार 1.5 हफ्ते में भी जीरो पे आने का रेट मिला है, फायदे का रेट। फायदे का नहीं है, फायदे का पीछा जितना घाटा हो जाएगा। केवल वो उसे तेजी नहीं कह सकते, ना उसे बैलेंस कह सकते हो कि हम जीरो पे खड़े हो जाएंगे। हाँ। लेकिन आप सोचो वहाँ से फायदा, लेकिन भैया जीरो भी नहीं हो पाया। लेकिन अब उस समय आप मूल पूंजी पे आके घाटे में जीरो हो रहे थे। हाँ, इस हाँ। समय आप पूंजी से जीरो हो रहे हैं। पूंजी से माइनस हो रहा हर जगह, आप हर जगह माइनस में जा रहे हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जानकारी देने के लिए। बाकी भैया अपना परिचय दें। चलिए, तो फिलहाल की बात है किसान भाइयों, इस समय हम चकरपुर मंडी में मौजूद थे समता ट्रेडर्स पर, और यहाँ पर किसान भाइयों जो लगभग जो है आज नए आलू की पोजीशन सही रही, ठीक ठाक रही, आलू बिक गए हैं। पीछे देखेंगे किसान भाइयों तो पुराने आलू में अभी कोई पोजीशन सुधार में नहीं, जस की तस है। बाकी किसान भाइयों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।